हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 के बारे में। ये कक्षा 10वीं का गणित है। इसमें देखिए, हमको सबसे पहला जो अध्याय 3 में दिया गया है एक चर का द्विघात समीकरण। तो हमको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर मतलब चर राशि कोई भी एक होगा और उसका अधिकतम घात 2 होगा। ठीक है, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? एक चर का द्विघात समीकरण। देखिए, मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे जैसे ले रहा हूँ कि मान के चलिए कोई एग्जांपल है आपका x² माइनस 3x प्लस 2। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे आप 0 देने से दे सकते हैं क्योंकि समीकरण में हमेशा इक्वल रहता है, तो बराबर 0। अब ये जो समीकरण मैं लिया हूँ, इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे क्योंकि देखिए इसमें चर राशि क्या है? x ही है। ठीक है, x और y दोनों नहीं है, कोई एक ही चर राशि रहेगा। या तो x रहेगा या तो y² माइनस 3y ऐसा रहेगा, या फिर z² माइनस 3z प्लस 2। तो जो भी चर राशि रहेगा, चर राशि मतलब a से लेके z तक के कोई भी अक्षर को चर राशि कहा जाता है। तो जितना भी अक्षर है, जितना भी लेटर है उसको चर राशि कहता है, जितना संख्या है उसको अचर राशि कहते हैं। तो यहाँ पे जो चर राशि है वो एक ही रहेगा, मतलब x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा। तो इस समीकरण में देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इस प्रकार से एक ही चर राशि का उपयोग किया गया है। तो इसलिए ये हो गया एक चर। और द्विघात मतलब जो भी चर राशि होगा उस चर राशि का घात अधिकतम 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे x3 माइनस 3x प्लस 2 तो अधिकतम घात 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाला में क्या है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। ये हमारा सही होगा, दूसरा वाला हमारा गलत होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचान करते हैं। अब हम लोग इसमें प्रश्नावली 1 देखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण कौन सा होगा और कौन सा समीकरण नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली जो 1 है उसमें दिया गया है 10 क्वेश्चन है और लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। अब मैं इसको चुन के बताऊंगा। जो वर्ग समीकरण नहीं है वो क्यों नहीं है उसको भी मैं आपको यहाँ पे रफ में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग पहला नंबर देखते हैं। देखिए x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वर्ग समीकरण है कि नहीं हमको देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है। और इस प्रकार से ये क्या होगा? वर्ग समीकरण होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, वर्ग समीकरण है, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे वर्ग समीकरण है। दूसरा नंबर में देखिए दूसरा नंबर में x² प्लस 1/x इक्वल टू 1। ये क्लियर नहीं है तो इसको हम लोग रफ में हल करके देखेंगे। x² प्लस 1/x इक्वल टू 1। देखिए इस ये जो नीचे बटे के नीचे जो हर है, इस हर का गुणा हम लोग इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x3 प्लस 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 1 होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x3 प्लस 1 इक्वल टू x। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x3, इधर पक्षांतर होकर x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए हल करने के बाद इसमें क्या आया? अधिकतम घात 3 आया। इसलिए जो प्रश्न नंबर 2 है ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 9x² माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतम घात जो है इसका 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण है। जो भी प्रश्न सॉल्व किया हुआ नहीं है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि वो वर्ग समीकरण होगा कि नहीं होगा। चौथा नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे, इसमें भी आपका घात जो है 2 है और इसमें बटे वगैरह के नीचे कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? वर्ग समीकरण है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण है। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर घात वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन बटे के नीचे संख्या है। तो जब भी बटे के नीचे वगैरह संख्या रहेगा तो इसको पहले रफ में हल करके देख लेना है।
तो मैं इसको हल करके देख लेता हूँ। x -2/x = -x। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो इसके साथ एक गुना होगा, हो जाएगा x², माइनस का माइनस 2 का 2 और बटे के नीचे x = -x। फिर इसके साथ एक तिरक गुना होगा तो हो जाएगा आपका x², 2 इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा -x²। तो इस प्रकार से देखिए, इसको अगर मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो पाँचवा नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिए माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूँ तो कुछ इस प्रकार से इसका मान आएगा, देखते रहिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका x², इधर से आएगा तो हो जाएगा +x² - 2 इस तरफ से चला गया तो 0 बचा। फिर यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² - 2 = 0। तो देखिए इसमें अधिकतम घात जो है 2 है, ठीक है। हल करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको हल करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, इसका अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब ये भी वर्ग समीकरण है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण है। उसके बाद छठवां नंबर प्रश्न में दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपका वर्ग समीकरण 2 है। नीचे कोई x वगैरह नहीं है कि जिसको गुना करने से यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए नीचे अगर बटे के नीचे x वगैरह है तो उसका चेंज होके देखिए 2 है घात तो 3 हो गया, और 1 है तो 2 हो गया। ऐसा करके नीचे अगर बटे के नीचे हर में अगर x वगैरह है, ठीक है, कोई चर राशि है, तो वो क्या होगा, गुना मल्टीप्लाई होके घात कम ज़्यादा हो सकता है। उसको आप हल करने के बाद देख लेंगे। बाकी इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये छठवां नंबर प्रश्न भी वर्ग समीकरण होगा, ठीक है। वर्ग समीकरण है तो हम लोग इसमें लिख देंगे वर्ग समीकरण है। उसके बाद देखिए सातवां नंबर प्रश्न में x² - 10x = 0, तो इसमें दिख रहा है कि ये वर्ग समीकरण होगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे वर्ग समीकरण है। आठवां नंबर प्रश्न में x + y = 10, इसमें देखिए 10 को अगर इस तरफ हम लोग पक्षांतर करके भी लाएंगे तो हो जाएगा आपका x + y - 10 = 0। तो यहाँ पे देखिए आपका घात जो है 2 नहीं है, दूसरा है कि इसमें 2 चर राशि है, एक तो x है एक y है, तो ये दोनों वर्ग समीकरण में नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग समीकरण नहीं है। 9th नंबर क्वेश्चन में x + 5 = 7, 7 अगर इस तरफ पक्षांतर भी करेंगे तो हो जाएगा 5 - 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 2। तो ये भी इसका घात भी देखिए आपका 1 है, 2 नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो वर्ग समीकरण नहीं है, हम लोग लिख देंगे वर्ग समीकरण नहीं है। अब इसमें आखिरी एक प्रश्न बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमको बताना है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो इसमें दिख रहा है स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है ये गणित सॉल्व किया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग रफ में हल करेंगे। तो देखिए x यहाँ पे लिखा है x - 8 = 0। अगर x और x को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा x² - 8 के साथ x मल्टीप्लाई करूँगा तो x = 0। तो अब देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x का घात जो है 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, वर्ग समीकरण है। तो इस प्रकार से कुछ गणित जो है वो पहले से हल किया नहीं है, तो उसको आप हल करके बताएंगे, और जो सॉल्व किया हुआ है उसको आप सॉल्व करके डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। इस प्रकार से आप इन 10 जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है, तो आप इस प्रकार से आसानी से बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप एक बार रफ में हल करके देख लीजिए, और उसके बाद जो सॉल्व किया हुआ है उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उलझा हुआ है, जो बटे में है या फिर जो इस प्रकार से ब्रैकेट में है, तो उसको हल करके ब्रैकेट वगैरह हटाइए, और उसके बाद आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।